उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के बसपा प्रमुख मायावती ने आज पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई। बैठक में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे होने वाले उपचुनाव को लेकर के पार्टी नेताओं के साथ रणनीति पे चर्चा की और उम्मीदवारों के नामों को लेकर के भी चर्चा की। उन्होंने इस बैठक में खास तौर पे सबसे ज्यादा चर्चा उपचुनाव को लेकर थी, लेकिन इसके साथ साथ जो कल केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की है, उस पर भी मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बसपा भी चाहती है कि एक देश एक चुनाव की बात हो। इसके साथ साथ मायावती ने कांग्रेस और भाजपा को भी बैठक में रणनीति बनाई घेरने के लिए। उन्होंने कहा देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी एससी एसटी के जो पद रिक्त हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं, जिससे उनमें बड़ी दिक्कतें होती हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पे आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों सरकारों की वजह से ही खास तौर पे जो इस वर्ग के पद हैं वो खाली चल रहे हैं। इसको लेकर के भी बैठक में बात रखी और उनका बसपा हमेशा दलितों ओबीसी के साथ थी। साथ ही उन्होंने आरक्षण के साथ साथ जातीय जनगणना कराने की भी इस बैठक में बात की। तो मायावती कुल मिलाकर के खास तौर पर दलित और ओबीसी वर्गों को साधने की कोशिश की इस बैठक में रणनीति बनाई, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें बसपा बेहतर प्रदर्शन कर पाए। बैठक में ये भी कहा कि बसपा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी और ये शायद पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं बसपा बड़े पैमाने पर लड़ने की तैयारी कर रही है। ये पहली बैठक नहीं है। उपचुनाव को लेकर के बसपा इससे पहले भी 4 बैठकें बुला चुकी हैं। अब उन नामों को जल्दी ही फाइनल कर दिया जाएगा जिनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके साथ साथ संगठन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने अखिलेश यादव पे भी हमलावर रही। बैठक में जो बातचीत निकल करके आई जातीय जनगणना या अन्य मुद्दों को लेकर के घेरने की कोशिश की और अपने नेताओं से कहा कि क्षेत्र में जा करके इन मुद्दों पे जनता के बीच जाइए और बसपा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो 2 दिन पहले बुलडोजर को लेकर के फैसला आया, उन्होंने कहा एक गाइडलाइन बनानी चाहिए भारत सरकार को जिससे पूरे देश में लागू हो, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई है या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो गलत कार्रवाई हो सकती है। तो इस पे बुलडोजर नीति नहीं चलेगी। सरकार को एक भारत सरकार को गाइडलाइन लागू करना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो। और बुलडोजर को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को उन्होंने निशाने पे लिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन एक नीति बनाने की बात की है। हालांकि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अगली डेट सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश जारी करेगा, लेकिन मायावती ने भारत सरकार से इसकी मांग की। इसके साथ साथ अन्य राज्यों में कैसे बसपा बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि बीएसपी के ऊपर एक बड़ा संकट ये है कि राष्ट्रीय पार्टी का अगर ऐसे ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा तो खतरा उत्पन्न हो सकता है। खास तौर पे बीएसपी हरियाणा चुनाव को लेकर के बड़ी रणनीति बना रही है, कैसे वहां पे दलित को साधा जाए, क्योंकि हरियाणा पंजाब या राजस्थान में बीएसपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो हरियाणा में चूंकि चुनाव है तो बीएसपी वहां अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। जो वोट मार्जिन है उसको बढ़ाने की बात हुई और इसके साथ साथ उम्मीदवार कैसे हरियाणा में चुनाव जीता जाए इसको लेकर के भी चर्चा हुई। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के था और उपचुनाव में बीएसपी कैसे प्रदर्शन करे, उम्मीदवारों का चयन कैसे हो, किस तरीके के लोगों को लड़ाया जाए और एक मैसेज बन गया कि बीजेपी की बसपा बी टीम है, इसको कैसे काट इसकी क्या ढूंढा जाए, जो एक तमगा लग गया जिससे बीएसपी को नुकसान होता है। ये अंदर मायावती जो बैठक हुई उसमें ये बातें निकल करके आ रही हैं। फिलहाल बैठक के बाद मायावती जल्द उम्मीदवारों के नामों को ऐलान करेंगी और 3-4 जो मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर के उनके नेता जनता के बीच जाएंगे। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।